नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जो भी एस्पिरेंट आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 की जो वैकेंसी है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी हो या आपकी यहाँ पे 10+2 लेवल की जो वैकेंसी हो, तो इसके नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, जैसे कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी क्या वैकेंसी आपको ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल में इस बार आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, अपनी टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करते रहो। हमने आपके लिए एडवांस टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा है। जिस तरीके से रेलवे स्पीड कैलकुलेट करता है एज इट इज जो ये सॉफ्टवेयर है वो आपकी स्पीड कैलकुलेट करता है। इसके लिए सिंपली आपको हमारी वेबसाइट mytestrank.com पे जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है। उसके अलावा फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट्स जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाइड होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ग्रेजुएट लेवल। यहाँ पे आपको पता है कि एनटीपीसी के थ्रू दो तरीके की वैकेंसी आती है, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी और दूसरी आपकी 10+2 लेवल की वैकेंसी। तो ग्रेजुएट लेवल में जो पोस्ट जिन जिन पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आती है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आपको ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी ग्रेजुएट लेवल में। उसके अलावा गुड्स गार्ड की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आप पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा स्टेशन जो मास्टर है उसकी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। स्टेशन मास्टर में क्या होता है, साइको टेस्ट होता है। जहां पे टाइपिंग वाली पोस्ट है यहाँ पे आपका जो है वो टाइपिंग होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का लगभग एक ही है। CBT1 CBT2 एग्जाम होगा। फिर जहां पे साइको होना है वहां, जैसे वहां पे 10+2 वाली जो वैकेंसी है उसमें साइको का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि स्टेशन मास्टर की पोस्ट नहीं है, वहां पे टाइपिंग होगा। और यहाँ पे क्या है, जिनका साइको होना है उनका साइको होगा, जिनकी टाइपिंग है उनकी टाइपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में ये पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम 10+2 की बात करें तो 10+2 लेवल की जो वैकेंसी आती है उसमें आपको ये 4 पोस्ट जो है वो देखने को मिलेंगी। पहली है कमर्शियल क्लर्क कम टिकट आपका क्लर्क है। उसके अलावा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है। उसके अलावा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और ट्रेन क्लर्क, ये आपकी वैकेंसी है। लेवल 3 की ये पोस्ट है और बाकी जो पोस्ट है वो आपकी लेवल 2 की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल प्ले जो पे है वो देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें ये 2000 मतलब मैं आपको जो ओल्ड वैकेंसी है उससे रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूं। तो ये टोटल 4 पोस्ट जो हैं वो आपकी 10+2 में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का सेम है, CBT1 CBT2। फिर आपका जो है नेक्स्ट स्टेज, जैसे टाइपिंग जहां पे होना है वहां पे टाइपिंग होगा, जहां पे साइको होना वहां पे साइको होगा और उसके बाद फिर देन आगे का प्रोसेस आपका चलेगा। तो CBT1 जो आपका एग्जाम है उसमें आपको 90 मिनट का पेपर होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की होती है। ठीक है, यहाँ पे जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। जब आप CBT1 एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो यहाँ पे फिर आपका CBT2 होगा। CBT2 जो एग्जाम है वो भी आपका 90 मिनट का होगा, लेकिन यहाँ पे 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 1 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। लेकिन यहाँ पे आपका जो 120 का स्कोर है इसे फिर 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो CBT2 में आपका परसेंटाइल जो स्कोर है वो निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चन और आपके रीजनिंग के जो हैं वो 35 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है कि CBT1 फिर CBT2 फिर आगे जो भी टाइपिंग है, उसके अलावा जो आपका स्टेशन मास्टर के लिए साइको होना वो होगा, फिर आगे का प्रोसेस। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो ये आपका आप कैलेंडर देख सकते हैं आरआरबी का। यहाँ पे जैसे कि लोको पायलट की जो वैकेंसी वो आ चुकी है, टेक्नीशियन की जो वैकेंसी वो आ चुकी है। यहाँ पे नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी जिसकी हम बात करें, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी हो, लेवल 4, 5, 6 और उसके अलावा जो आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है, इसका जो नोटिफिकेशन है मेरे हिसाब से आपको सितंबर जो मंथ है उसमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पहले ग्रेजुएट लेवल वाली जो वैकेंसी है
उसका नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 10+2 वाली जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर सितंबर में ग्रेजुएट वाली का आता है तो उसके अगले मंथ यानी कि अक्टूबर में आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हाईली चांसेस है कि सितंबर में आपका ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नोटिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है। 2024-25 में जो वैकेंसी आई थी ग्रेजुएट लेवल की वो 8113 आई थी और अंडर ग्रेजुएट लेवल की 3445 वैकेंसी आई थी। टोटल 11,558 वैकेंसी 2024-25 में आई। 2025-26 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की 5810 वैकेंसी और अंडर ग्रेजुएट लेवल की 3058 वैकेंसी आई। टोटल आपकी 8868 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे 2025-26 में आपको देखने को मिली है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें 2026-27 में कितनी क्या वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है तो मेरे हिसाब से ग्रेजुएट लेवल में आपको 7000 के आसपास जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से आपको 3500 के आसपास जो वैकेंसी है वो देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ओवरऑल अगर वैकेंसी की बात करें तो दोनों में मिला के 10,000 या उससे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी आने की संभावना है। बाकी जो भी एस्पिरेंट सीरियस हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी से अपनी जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। सबसे पहले PYQ लगाओ, उसके अलावा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो और प्रैक्टिस करो। बस यही सिलेक्शन का एक मूल मंत्र, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी जो भी एस्पिरेंट NTPC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टाइपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा है। जिस तरीके से रेलवे आपका स्पीड कैलकुलेट करता है एज इट इज ये सॉफ्टवेयर आपकी स्पीड कैलकुलेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000+ प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है। उसके अलावा फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अगर आप डेमो से सेटिस्फाइड होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।